हाय दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सोच से ट्रेड पर। आज हम इस चैनल में मार्केट साइकोलॉजी एंड चार्ट रीडिंग सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपको चार्ट रीडिंग के नए तरीके, चार्ट रीडिंग कैसे की जाती है, चार्ट रीडिंग का सही याद करने का तरीका या चार्ट को देखने का तरीका, जो भी है इस सीरीज के बाद चार्ट रीडिंग का तरीका बदल जाएगा। प्लस आपको मार्केट साइकोलॉजी को भी हम इसमें कवर करेंगे, जो कि मार्केट साइकोलॉजी काफ़ी चीज़ काम करती है। यहाँ पर 20% बेसिक नॉलेज जो चार्ट रीडिंग काम करती है और 80% मार्केट साइकोलॉजी, ट्रेडर साइकोलॉजी काम करती है। हम यहाँ इस 80% की वजह से लॉस करते हैं, ना कि 20% की वजह से। मार्केट में 20% नॉलेज लेकर हर कोई आता है, चार्ट रीडिंग का नॉलेज लेकर हर कोई आता है। बाकी 80% मार्केट में आपको डेवलप करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। ये है। अब यहाँ पर बात ये है कि 20% आप नॉलेज को पहले काम करता है और 80% बाद में काम करता है। तो आज हम यहाँ 20% को कवर करेंगे और चार्ट रीडिंग के बेसिक्स को जानेंगे, ताकि हम और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। और ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये चार्ट सभी के लिए सेम है। ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये चार्ट किसी भी प्लेटफॉर्म का हो या किसी भी का हो, किसी भी इंडेक्स का हो, ये साथ चार्ट सभी के लिए सेम खुलता है। यहाँ आप देख रहे हो इस चार्ट को, या मैं देख रहा हूँ, या कोई भी स्मार्ट मनी देख रहा हो, इस चार्ट किसी को सभी के लिए सेम है। पर इस चार्ट को देखने वाला है, उसका नज़रिया अलग अलग होता है। यहाँ पर सभी चार्ट को देखते हैं, लेकिन सब कौन चार्ट को सही देख पाता है, कौन चार्ट को समझ पाता है, वो इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस के बाद में ऊपर जाकर डोजी कैंडल बनाया, उसके बाद में मार्केट नीचे गिर जाता है। तो ये मार्केट की स्ट्रक्चर है, ये चार्ट की स्ट्रक्चर है, ये सभी के लिए है। पर हमको इसको देखने के सही तरीके को जानना है कि मार्केट में कैसे सही तरीका है मार्केट को जानने का, ये तरीका है। तो हम उस चीज़ को डेवलप करेंगे और उस चीज़ को हम जानेंगे। अब चार्ट रीडिंग के लिए सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कैंडल्स। हम कैंडल्स को सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि कैंडल्स, यहाँ ये जो चार्ट दिख रहा है आपको, ये छोटी छोटी कैंडल्स से ही तो मिलकर बना है। अब यहाँ एक कैंडल का प्रेशर होता है, दूसरी कैंडल का प्रेशर होता है, वो सब एक कैंडल्स मिलकर इतना बड़ा चार्ट बनाती है। हम यहाँ इस चार्ट को देखते हैं, अब कैंडल्स पे चलते हैं और कैंडल्स को, इसी चार्ट की कैंडल्स को उठाते हैं कि हम इस चार्ट की कैंडल्स को देखकर 6 कैंडल्स के स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कैंडल्स को देखते हैं। अब यहाँ पर इस कैंडल्स को देखते हैं, ये कैंडल्स ने इतनी बड़ी, इस कैंडल्स को देखिए। अब इस कैंडल्स की विक को देखिए, ये कैंडल ने विक बनाई है, और विक क्या दिखाती है कि बायर और सेलर की फाइट को दिखाती है यहाँ विक। अब इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल में भी विक बनी है, दोनों साइड विक बनी हुई है। इस कैंडल को, अगली कैंडल्स देखिए, अब इस कैंडल और इस कैंडल को भी देखिए, ये कैंडल भी देखिए। अब इस कैंडल्स के विक और बॉडी को देखिए, ये ओपनिंग, लो, हाई, क्लोज और बॉडी। अब बॉडी के हिसाब से हमें यहाँ नहीं चलते हैं, हम इस कैंडल्स के साइकोलॉजिकली ही देखेंगे, हम नाम से नहीं देखेंगे। जैसे ये कैंडल है, इसको इन्वर्टेड हैमर कैंडल होते हैं, इसमें नीचे की साइड प्रेशर नहीं, पर मार्केट को यहाँ तक लेकर गए और मार्केट को नीचे लाए गए और यहाँ पर क्लोज करवा दिया गया। अब इस कैंडल का नाम देखिए तो इन्वर्टेड हैमर है, पर हम यहाँ नाम से नहीं, कैंडल्स के काम से जानेंगे, क्योंकि कैंडल्स के काम से ही चार्ट बनता है, नाम से चार्ट नहीं बनता है। चार्ट में बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, तो उनके नाम से बनता है। तो हमें इस चीज़ को देखते हुए हमें कैंडल्स की साइकोलॉजी और कैंडल्स के विक को, विक मतलब बायर्स और सेलर की प्रेशर, अभी जितनी बड़ी विक है उतनी ही थोड़ा सा इम्पैक्ट करता है हमारे डिसीजन पे। अब यहाँ कैंडल्स की विक बनना, विक को हमें कंसिडर करना होता है, कैसे विक बनी है। अब इस कैंडल्स ने एक सपोर्ट बनाया है और यहाँ विक भी बनाई है, मार्केट ऊपर भी गया है, नीचे भी आई है। अब कैंडल्स को, विक को देखते हुए हमें आगे चलता है। अब हमें यहाँ यह समझना है कि विक का काम क्या है, बॉडी का काम क्या है, और हाई और लो पे क्या काम करता है। अब यहाँ बॉडी मतलब स्ट्रेंथ, बॉडी हमें स्ट्रेंथ दिखाती है। अब ये कैंडल है, इसका विक है, विक यहाँ तक गया है, मार्केट ने हाई बनाया था, उसके बाद सेलर्स ने नीचे तक गया और क्लोज यहाँ किया है। अब यहाँ पर ये विक बायर्स और सेलर की फाइट को दिखाती है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर चला और मार्केट ने, इस कैंडल्स को देखते हैं, अब ये कैंडल बताती है, ये कैंडल बाइंग प्रेशर दिखाती है, ये विक्स तो हमेशा फाइट दिखाती है। तो विक्स जहाँ विक बन जाए, लॉन्ग विक बन जाए, तो हमें थोड़ा सा डिसीजन में, अपने डिसीजन को डिले कर देना चाहिए मार्केट में, क्योंकि विक बन जाती है। अब कैंडल्स को देखिए, इस तरह से ये एक कैंडल इस तरह की होती है कि ये कैंडल बाइंग प्रेशर, सेलर प्रेशर दिखा रही है, ये कैंडल बाइंग प्रेशर दिखा रही है। अब ये दोनों मिल जाती है, दोनों कैंडल बनी। अब इसमें से इस कैंडल को माइनस किया, तो इस कैंडल ने क्या बनाया, नीचे की साइड हैमर बनाया, और नीचे का हैमर लॉन्ग विक, अपर लॉन्ग विक के साथ नीचे हैमर बनाया है, और ये एक बेरिस कैंडल दिखाती है। जो इन्वर्टेड हैमर बनता है वो एक बेरिस पैटर्न, बेरिस को कंटिन्यूएशन को दिखाता है। अब इसके बाद ये कैंडल देखें, अब इस कैंडल में बॉडी नहीं, लेकिन नीचे की साइड विक है, और विक प्रेशर दिखाती है, फाइट प्रेशर दिखाती है। जितनी बड़ी विक होगी इतनी बड़ी फाइट होगी। उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड चला जाता है और मार्केट कंटिन्यू जा भी रहा है।
अब यहाँ इस कैंडल को देखते हैं। हम कैंडल्स को बॉडी और विक को देखते हुए ही पहचान करते हैं। बॉडी है, विक है। बॉडी ज़्यादा है, विक कम है तो हाई कैंडल है। बॉडी कम है, विक ज़्यादा है तो लो विक कैंडल है। अब जैसे इस कैंडल को देखिए, ये बाइंग दिखा रही है पर वीक बाइंग है, नाम मात्र का बाइंग है, पर इस कैंडल के बेस पे हम एंट्री नहीं ले सकते हैं। दूसरी कैंडल भी यही बनी। अब ये 3 कैंडल्स मिलकर ऐसे बनी है तो ये बाइंग प्रेशर को दिखाई है, पर इन्होंने काम किया नहीं है, बस मार्केट को सस्टेन किया है। अब ये कैंडल्स क्यों बनती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कैंडल्स का ये कैंडल ऐसी क्यों बनती है। छोटी कैंडल, बड़ी विक बनी है, छोटी बॉडी बनी है। इस कैंडल को देखिए, अब ये कैंडल बाइंग प्रेशर, ये विक नीचे की साइड है, ऊपर की साइड जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है। इस कैंडल में विक नीचे है, बॉडी ऊपर है, मतलब लेकिन रेड कलर तो रेड है और रेड कलर है तो ये बेरिश प्रेशर हुआ ना, बेरिश प्रेशर हुआ आपके। अब बेरिश प्रेशर है तो मतलब विक है लेकिन वीक बेरिश प्रेशर है। उधर अगली कैंडल देखिए, नीचे प्रेशर नीचे ही है, ऊपर की साइड प्रेशर दे रहा है, विक नीचे बनी है, ऊपर प्रेशर दे रहा है लेकिन ऊपर की साइड कोई विक नहीं, मतलब सेलर्स को प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो सेलर्स ऑटोमेटिक प्रेशर नीचे दे रहे हैं और सेलर्स ने प्रेशर दे दिया। अब नीचे, अब लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन ग्रीन कैंडल बनने का मतलब है कि इसने अगली पिछली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया है, तो ये बेरिश का काम करेगी ना कि बुलिश का काम कर रही है, क्योंकि कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। ये आप भी जानते हैं और सब भी जानते हैं कि कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। कैंडल्स इसका हाई ब्रेक नहीं कर पाई, मतलब ये बेरिश का काम किया है इसने, और बेरिश का काम किया है। और अगली ही कैंडल आप देखिए, अगली ही कैंडल में मार्केट ने अगर ये ऊपर का हाई ब्रेक करती तो हम इसको बुलिश कंसिडर कर सकते थे, लेकिन इसने ऊपर अब पिछली कैंडल का बुलिश का हाई ब्रेक नहीं किया, उस वजह से ये बेरिश कैंडल बनी। और अगली ही कैंडल देखिए, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है और नीचे की साइड कोई विक प्रेशर नहीं है। तो मार्केट ने इस कैंडल को हम एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के नाम से जानेंगे। अगली कैंडल की बात करें, अगली कैंडल ने डोजी बना दिया क्योंकि प्रेशर हो गया, सेलर्स ने काफ़ी चीज़ें दे दी। अब यहाँ देखिए, इतनी बड़ी कैंडल्स ने इतनी सारी कैंडल्स का ये पूरी क्वांटिटी को एब्जॉर्व कर लिया है। तो यहाँ इतनी कैंडलों को अगर एक ही कैंडल एब्जॉर्व करती है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग कैंडल कहते हैं और उस स्ट्रॉन्ग कैंडल की तरफ ही कंसिडर करते हैं, हमारे व्यू को कंसिडर करते हैं स्ट्रॉन्ग कैंडल। क्योंकि जब भी सपोर्ट पर ऐसी रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग से ब्रेक डाउन होता है, सपोर्ट का ब्रेक डाउन ऐसी रेड कैंडल से होता है, तो हम उसकी तरफ नीचे की साइड तरफ ही कंसिडर करते हैं। और अगली कैंडल्स को देखिए, इन सभी कैंडल्स को आप देखिए, इस कैंडल्स में सब में विक बनी है, क्योंकि इस एक रेड के एक बीच में ग्रीन कैंडल बनी है। इस ग्रीन कैंडल में बुलिश प्रेशर दिखाया है, पर एक कैंडल के बेस पर ट्रेड नहीं लिया जाता है, एक कैंडल के बेस पे, क्योंकि कैंडल्स मिलकर कुछ बनाती है, कुछ हिंट देती है, तब हम ले पाते हैं। अब जैसे ये रेड कैंडल बनी है तो क्या इस रेड कैंडल पर ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपर की साइड वीक नहीं है, मतलब नीचे सेलिंग प्रेशर नहीं है, फिर भी अगली कैंडल ये पुश हो गई, तो मतलब इस कैंडल को बनाया गया है, बनी है, पर इसको आगे पुश करने के लिए मार्केट में कंसिस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि मार्केट को क्वांटिटी चाहिए होती है। अब जैसे ये बुलिश है, अब जब तक ये जो कैंडल्स बनी है, ये जो कंटिन्यूएशन, जैसे हैमर है, इन्वर्टेड हैमर, ये कैंडल्स बनी है, ये मार्केट के कंटिन्यूएशन को बीच में बनती है, तो ये कंटिन्यूएशन को दिखाती है। क्योंकि मार्केट ने इतनी रेड कैंडल के ग्रीन कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया है, तो ये मार्केट में ऊपर की साइड को ही दिखाएंगे। हम इन साइड पे यहाँ ये इन्वर्टेड हैमर को ट्रेड नहीं करेंगे, ये कंटिन्यूएशन को मानते हुए ही चलेंगे हम। और मार्केट देखिए कंटिन्यू थोड़ा आगे भी बढ़ा है, उस चीज़ को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब ये कैंडल्स को, क्योंकि मार्केट में हम कैंडल्स के बिहेवियर को देखेंगे, ना कि उनके नाम को। ये रेड कैंडल बनी, ये वीक बेरिश है, मतलब रेड कैंडल है, बेरिश है, पर वीक है, क्योंकि वीक बनी है, इसमें भी वीक बनी है, तो ये बेरिश कैंडल है, वीक बनी है, मतलब वीक है, हाफ है, 50-50 मान सकते हैं। और ये जब ऐसी कैंडल बन जाए तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ये ट्रेडेबल कैंडल होता है। ये
इन कैंडल्स के बेस पे ही हम ट्रेड में एंट्री करते हैं, लेकिन एक कैंडल के बेस पे ट्रेड में एंट्री नहीं करते हैं। इनके साथ कुछ कंफर्मेशन होता है, कुछ और भी कैंडल होती है, जिससे ट्रेंड हुआ, वो चीज़ें सब देखनी पड़ती है। अगर आप डाउन ट्रेंड में बनती है तो हम इस पर ट्रेंड लेंगे, लेकिन अब अप ट्रेंड में ऐसी बनती है तो हम इस चीज़ को आगे के लिए कंसिडर करना छोड़ेंगे। अब ये देखिए अगली कैंडल से, अब अगली कैंडल से इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी है, पर ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश तो है, बुलिश कैंडल तो मानी जाती है, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल भी मानी जाएगी। यहाँ पर इन सब कैंडल्स का काम करने का तरीका, ये कैंडल्स कहाँ काम करती है और कहाँ कैसे काम करती है, ये चीज़ें हम देखेंगे। क्योंकि कैंडल्स का काम करने का तरीका, क्योंकि जैसे ये हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर है, कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, ये हम अगले वाले पार्ट में देखेंगे। क्योंकि इस पार्ट के साथ एक वीडियो लंबा हो जाता है, तो हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे और अगले पार्ट में हम ये बताएंगे कि ये कैंडल्स कहाँ बनती है तब इनकी वैल्यू होती है, कहाँ बनती है तब वैल्यू नहीं होती है। तो उसके लिए हम हमारे साथ आप जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई अपडेट मिस ना हो, तो हम हमारे साथ बने रहें।